Press the bell icon of the ePathshala channel and never miss another update. सो हेलो स्टूडेंट, गुड टू सी यू अगेन। माय नेम इज़ विजय। और दोस्तों, आप सभी को पता है कि हम लोग क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस कर रहे थे एंड नाउ दोस्तों ये 4th चैप्टर है और अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस जो सीबीएसई बोर्ड ने हमें दिया है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम इस सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले दोस्तों हमने 3 चैप्टर अपलोड किए हुए हैं और नाउ टुडे वी गोना टॉक अबाउट एग्जीक्यूटिव, दैट मीन्स कार्यपालिका। ये वीडियो का पहला पार्ट है। इस पार्ट के अंदर हम जानने की कोशिश करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर, और ये चैप्टर न्यू सिलेबस के हिसाब से ये ज़रूर आ रहा है, तो ये चैप्टर रिड्यूस नहीं हुआ है। इस पूरे वीडियो के 3 पार्ट आएंगे, यानी कि इस चैप्टर के पूरे 3 पार्ट आएंगे। ये वीडियो का पहला पार्ट है, इंट्रोडक्शन पार्ट है, एंड लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप कंप्लीट वीडियो देखते हो जब जाके ही आपको पूरा एग्जीक्यूटिव के बारे में जो इंट्रो पार्ट बताया जा रहा है वो समझ में आएगा। अदरवाइज आपको फिर आगे के जो पार्ट होते हैं वो मिस कर देते हो और फिर समझ में कुछ नहीं आता है। फिर बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर इसका मतलब क्या, उसका मतलब क्या है ना। सो हैव अ लुक विद दिस चैप्टर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोना टॉक अबाउट टॉपिक, क्योंकि हमें जानना ज़रूरी होता है कि पूरे चैप्टर के अंदर बेसिकली बात किस चीज़ की कही जानी है इस चैप्टर के अंदर। तो हम जानेंगे वी मेक अ डिस्टिंक्ट बिटवीन द पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव। क्योंकि चैप्टर का नाम एग्जीक्यूटिव है इसीलिए हम राष्ट्रीय कार्यपालिका और संसदीय कार्यपालिका में अंतर जानेंगे। मतलब क्योंकि एग्जीक्यूटिव का पार्ट प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों होता है, तो इसीलिए हम प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव और साथ में पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव दोनों के बारे में डिफरेंस समझेंगे इस पूरे चैप्टर में क्या है। साथ में हम ये भी जानेंगे कि वी अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, मतलब राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या है एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट में, ठीक है। उसके बाद हम ये भी जानेंगे वी नो दैट द we know the composition and the function of council and minister and the importance of the prime ministers। मतलब हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जितने भी फंक्शन होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब मंत्री परिषद के, जो पूरी तरीके से मेन मंत्रियों के साथ रहते हैं, उनका मेन काम क्या होता है, साथ में प्राइम मिनिस्टर का क्या इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। एंड लास्ट में वी अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंट द फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, क्योंकि जिस तरीके से एग्जीक्यूटिव काम करती है हमें उसकी प्रशासनिक मशीनरी के बारे में जानना ज़रूरी है कि ये किस तरीके से काम करती है। सो let's get started one by one, and within 3 part of this chapter we understand all these topic. I hope you got information like what we have in this chapter. तो एक एक करके अब स्टार्ट करते हैं, अब समझते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि हमारे भारत देश के अंदर हमने जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन करा है उसके अंदर हमने पावर को वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली बांटा हुआ है। तो दोस्तों वर्टिकल जो पावर है वो अलग है और हॉरिजॉन्टल जो पावर है वो आपको सामने दिखाई दे रही है, जिससे हम लेजिस्लेटिव बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव बोलते हैं और जुडिशरी बोलते हैं। लेजिस्लेटिव हिंदी में से आप विधायिका का नाम बोलते हैं, है ना, जैसे आप विधान पालिका भी बोल सकते हैं। एग्जीक्यूटिव को आप कार्यपालिका बोलते हैं और साथ में आप जुडिशरी को न्यायपालिका बोलते हैं। ये तो मुझे लगता है कि जो बच्चे मेरे हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ते हैं तो उसको काफ़ी आसानी होगी समझने के लिए। इसको हॉरिजॉन्टल ऑफ पावर बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल ऑफ पावर का मतलब होता है उद्रावत शक्तियाँ, 36 शक्तियाँ बोलते हैं, इसे मैंने उद्रावत गलत बोल दिया। हिंदी में थोड़ा सा आप समझ जाएंगे, बाकी जो बच्चे बुक टू बुक पढ़ रहे हो तो काफ़ी अच्छी तरीके से समझेंगे। अब क्योंकि इम्पॉर्टेंट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट का हिस्सा है हमारा एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका, और बाद में हम आगे वाले चैप्टर्स के अंदर जुडिशरी और लेजिस्लेचर के बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि सरकार का इंपॉर्टेंट हिस्सा तो ये भी है। सो लेट्स स्टार्टेड बाय एग्जीक्यूटिव फर्स्ट एंड देन लेजिस्लेटिव एंड देन जुडिशरी। बट इस चैप्टर के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर एग्जीक्यूटिव के बारे में जानना है तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि एग्जीक्यूटिव होता क्या है और कितने टाइप्स की होती है। सबसे पहले हम जान लेते हैं एग्जीक्यूटिव शब्द है क्या। दोस्तों द एग्जीक्यूटिव शब्द मीन्स अ बॉडी ऑफ अ पर्सन। अ बॉडी ऑफ अ पर्सन मीन्स ऐसे शरीरों का समूह
जो दैट लुक्स आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रूल्स एंड द रेगुलेशन इन द एक्चुअल प्रैक्टिस। मतलब मान लीजिए कि कोई भी लेजिस्लेचर से कोई भी कानून बन के आता है, कोई भी लॉ बन के आता है, कहाँ से? लेजिस्लेचर से। सो फाइनली वो एग्जीक्यूटिव के पास आता है और एग्जीक्यूटिव उस जो लॉ बना हुआ है उसके इम्प्लीमेंटेशन पे सही तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन के लिए, प्रैक्टिस के लिए हिस्से बनाएंगे। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि लेजिस्लेचर का काम तो होता है कानून बनाना, लेकिन उनको लागू करने का काम एग्जीक्यूटिव का होता है। और एग्जीक्यूटिव दोस्तों काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, स्टेट ऑफ मिनिस्टर्स है, राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं। मतलब हम हर एमपी को एग्जीक्यूटिव में काउंट नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट का ही एक हिस्सा है, लेकिन एग्जीक्यूटिव ऐसे बॉडी ऑफ पर्सन्स है, मतलब ऐसे व्यक्तियों का एक निकाय है, एक समूह है जो सही तरीके से किसी भी लॉ ऑफ मेकिंग के इम्प्लीमेंटेशन में रूल्स एंड रेगुलेशन को एक्चुअल प्रैक्टिस में लाता है, ठीक है ना। मान लीजिए लेजिस्लेचर से कोई कानून बन के आया एजुकेशन से रिलेटेड, जैसे अभी आया न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अब ये एक्चुअल में प्रैक्टिस में कैसे आएगा? वो डायरेक्टली एग्जीक्यूटिव के पास जाएगा, फिर उसे एग्जीक्यूट करेगा, सही तरीके से बातचीत करेगा, फिर फाइनली जाके इसका इम्प्लीमेंटेशन रियल प्रैक्टिस में हो पाएगा। सो आई होप यू गॉट द इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट इज कार्यपालिका, ठीक है। व्हाट इज मतलब मीन्स एग्जीक्यूटिव। अब क्योंकि मेन ब्रांचेस ऑफ एग्जीक्यूटिव मतलब गवर्नमेंट का तो मेन ब्रांच है ये, और हमेशा ये रिस्पॉन्सिबल रहता है कि इम्प्लीमेंटेशन में लॉ एंड पॉलिटिक्स पॉलिसीज कैसे बनाई जाएगी, क्योंकि लॉ एंड प्रैक्टिस पॉलिसीज जो होती है लेजिस्लेचर के द्वारा पास तो होती है, लेकिन दोस्तों एग्जीक्यूट करने का काम हमारे भारत के अंदर प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का ही होता है। राष्ट्रपति जो होता है वो नॉमिनल होता है, रियल पावर यूज करता है ना। और बाहर के देशों में आप देखेंगे जहाँ पे प्रेसिडेंशियल पार्लियामेंट है, वहाँ पे राष्ट्रपति यूज करता है इस पावर को, है ना। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे कि कार्यपालिका जो होती है उसके टाइप्स भी है। मतलब हमारे भारत देश के अंदर अलग कार्यपालिका का इस्तेमाल होता है, दूसरे देशों के अंदर अलग कार्यपालिका का इस्तेमाल होता है, या एग्जीक्यूटिव के भी अलग अलग टाइप होते हैं। मैंने इस वीडियो के अंदर आपकी टेक्स्ट बुक से ज़्यादा चीज़ों को कवर करने की कोशिश करी हुई है और एक एक चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से एनालाइज किया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जानेंगे कि एग्जीक्यूटिव के टाइप में सिंगल एग्जीक्यूटिव क्या होता है और प्लूरल एग्जीक्यूटिव क्या होता है। सिंगुलर एग्जीक्यूटिव में दोस्तों होता ये है कि जहां पे हेड ऑफ द अथॉरिटी कोई सिंगल पर्सन होता है, सिंगल पर्सन होता है, उसे सिंगल एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारे भारत के अलावा अगर हम देखें कि अमेरिका के अंदर, यूएसए के अंदर सिंगल पावर इस्तेमाल करने वाले वहाँ के राष्ट्रपति होते हैं, जबकि हमारे भारत में सबसे ज़्यादा पावर रखने वाले पीएम होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने भारत देश के अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम बनाया हुआ है। एग्जाम्पल के लिए आपको अगर बाहुबली की फिल्म याद हो तो बाहुबली के अंदर सिंगल एग्जीक्यूटिव का इस्तेमाल होता था, और बाहुबली 2 के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पे कहीं ना कहीं कटप्पा जो था वो पूरी तरीके से इन्फ्लुएंस था बाहुबली के रूल्स एंड रेगुलेशन से। तो इससे पता लगाया जा सकता था कि यहाँ पे सिंगल एग्जीक्यूटिव का इस्तेमाल होता था जो बाहुबली के अंडर में ही होता था। जबकि अगर प्लूरल एग्जीक्यूटिव की बात करें तो प्लूरल एग्जीक्यूटिव के अंदर बहुत सारे मेंबर डिसीजन मेकिंग पावर का इस्तेमाल करते हैं, और इसका इस्तेमाल दोस्तों स्विट्जरलैंड में आज भी होता है। मतलब अगर कोई भी लॉ एंड मेकिंग बॉडी लेजिस्लेचर से कोई कानून बना के लेके आती है तो वहाँ पे स्विट्जरलैंड की एग्जीक्यूटिव के अंदर 7 मेंबर होते हैं जो सही तरीके से इस लॉ को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, रियल प्रैक्टिस के लिए इन 7 लोगों का डिसीजन अहम होगा। सो आई होप यू गॉट द इंफॉर्मेशन। साथ में हम जानेंगे नॉमिनल एग्जीक्यूटिव और रियल एग्जीक्यूटिव में क्या अंतर होता है। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव में दोस्तों आप देखेंगे हेड ऑफ द स्टेट, जो हेड ऑफ द स्टेट होता है, यानी कि हमारे देश में सभी राज्यों का हेड, सभी राज्यों का हेड कौन होता है दोस्तों? राष्ट्रपति होता है। क्यों राष्ट्रपति क्यों होता है? क्योंकि तुम्हें पता है कि राष्ट्रपति अपॉइंट करता है राज्यपाल को, जैसे आप बोलते क्या है, जैसे आप बोलते हैं गवर्नर। और गवर्नर कौन होता है? जो सभी राज्यों पे सीएम से बड़ा होता है। तो इसके हिसाब से राष्ट्रपति जो होता है वो राज्यों का स्टेट माना जाता है, मतलब राज्यों का हेड माना जाता है। तो यहाँ पे नॉमिनल, नामात्र की कार्यपालिका यानी कि नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हमारे भारत देश में राष्ट्रपति को मिलती है। असल में सबसे बड़ी पोस्ट हमारे राष्ट्रपति की है तो, लेकिन दोस्तों ये शक्तियों को नामात्र रूप में इस्तेमाल करता है। जैसे बाहुबली के अंदर आप भलाल देव को देखेंगे, शक्तियाँ इसके पास तो थी
लेकिन वो सही मायने में नॉमिनल एग्जीक्यूटिव थी। रियल एग्जीक्यूटिव का अगर बात देखें तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो होता है वो रियल एग्जीक्यूटिव का इस्तेमाल करता है, क्योंकि हमारे भारत देश के अंदर संसदीय शासन प्रणाली है। इसकी वजह से हेड ऑफ द गवर्नमेंट हमेशा पीएम को माना जाता है, और पीएम हमेशा जनता के द्वारा इलेक्ट होता है चुनाव के अंदर, इलेक्शन के दौरान। तो इसीलिए हेड ऑफ द गवर्नमेंट हमेशा पार्लियामेंट्री संसद का सबसे बड़ा जीता हुआ व्यक्ति ही माना जाता है। इसके हिसाब से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पे रियल एग्जीक्यूटिव का इस्तेमाल हमेशा हमारे देश में राष्ट्रपति नहीं पीएम ही करते रहेंगे, प्रधानमंत्री ही करते रहेंगे। और जैसे रियल एग्जीक्यूटिव का इस्तेमाल बाहुबली के अंदर, हमारे बाहुबली 2 के अंदर हमारे बाहुबली रियल एग्जीक्यूटिव का इस्तेमाल करते थे भल्लाल देव के होने के बाद भी। तो भल्लाल देव यहाँ पे नॉमिनल एग्जीक्यूटिव थे और रियल एग्जीक्यूटिव हमारे बाहुबली थे। सो दोस्तों, आई होप यू गॉट द क्लियरिफिकेशन विद द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव एंड द रियल एग्जीक्यूटिव, क्योंकि दोनों में ना पेपर के अंदर पूछा जाता है ये अच्छी तरीके से कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं। अब साथ में और चीज़ें जान लेते हैं, पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव और प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव। पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव के अंदर आप देखेंगे कि पार्लियामेंट की ही चलती है। यहाँ पे पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव देयर आर 2 इंपॉर्टेंट पोस्ट लाइक हेड ऑफ द स्टेट, मतलब पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव के अंदर हेड ऑफ द स्टेट मतलब राष्ट्रपति तो हेड ऑफ द स्टेट होता है, एंड द हेड ऑफ द गवर्नमेंट यानी कि पीएम। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम के अंदर राष्ट्रपति और पीएम दोनों होते हैं, एंड दीज 2 पोस्ट आर हैंडल्ड बाय 2 डिफरेंट पर्सन। अब दोनों पोस्ट अलग अलग व्यक्ति के द्वारा होती है। राष्ट्रपति हमारे रामनाथ कोविंद है और पीएम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। सच टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव इज कॉल्ड द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम, और इसी टाइप की गवर्नमेंट को ही हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम बोलते हैं। यहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट जो होता है वो राज्यसभा, लोकसभा और एमपीज के द्वारा चुना जाता है, एमएलए के द्वारा चुना जाता है, जबकि हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो होता है पीएम वो हमेशा इलेक्टेड होता है लोगों के द्वारा। तो आपको क्या लगता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम हमारे भारत में ही है? नहीं दोस्तों, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम हमारे ब्रिटेन में भी है, जर्मनी में भी, इटली में भी और इंडिया में भी है। इफ एनी कंट्री, अगर आपको लगता है कि और भी कोई कंट्री है तो कमेंट करिए, और भी कोई कंट्री है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव किस देश के अंदर इस्तेमाल होता है। अब प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव की बात करें तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है बस। यहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट दोनों की पावर किसी एक के द्वारा ही हैंडल करी जाती है, मतलब वही बंदा हेड ऑफ द स्टेट होगा और वही बंदा हेड ऑफ द गवर्नमेंट होगा। यहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट भारत के अंदर अलग अलग होते हैं, जबकि प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव के अंदर हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट दोनों ही सेम होते हैं। तो ब्राज़ील के अंदर और अमेरिका के अंदर आप देखेंगे आज भी प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव का इस्तेमाल करा जाता है, जिससे आप अध्यक्षीय कार्यपालिका बोलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे ना सेमी प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव भी होता है, वो क्या होता है उसे हम आगे जानेंगे। अभी साथ में हम ये भी देखते हैं कि हायरार्की एग्जीक्यूटिव, इसमें आपने देखा होगा कि जब ये बहुत टाइम पहले इस्तेमाल होता था, इस सिस्टम के अंदर क्या होता है कि हमेशा उसकी डेथ के बाद उसके जो एल्डर सन होते हैं या बेटे होते हैं उनको ऑफिस में लाया जाता है। मान लीजिए मुगल एम्पायर था, मौर्य साम्राज्य था, आपने मौर्य साम्राज्य नहीं पढ़ा है तो आप 12th के अंदर पढ़ेंगे। मौर्य साम्राज्य के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उन्होंने पूरी तरीके से मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी थी। लेकिन उनके मरने के बाद आप देखेंगे कि हमेशा उनके मरने का जस्ट उनका बेटा बिंदुसार आया था और उनके मरने के बाद उनका बेटा अशोक आया था। तो इसे बोलते हैं हायरार्की ऑफ एग्जीक्यूटिव, जिसमें हमेशा मरने के बाद उनके बेटे को ही उनकी सत्ता दी जाती है। तो एट प्रेजेंट टाइम अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन हमारे भारत देश के अंदर तो इसका इस्तेमाल नहीं होता है और ना ही और कंट्री के अंदर भी बचा है, क्योंकि राजा का शासन बचा ही नहीं है। तो आप देखेंगे फ्रांस के अंदर लुई 16 जो थे वो भी ऐसे अपॉइंट हुए थे, क्योंकि इनके मरने के बाद लुई 16 जो थे वो क्या कहते हैं पूरी तरीके से सत्ता में आए थे। 14 के बाद 15 के बाद 16 के बाद लुई 17 थे ही नहीं, क्योंकि 16 मर गए थे, उनका कोई बेटा नहीं था। तो ऐसे ही क्या हमारे बाहुबली की फिल्म में था, अगर आप देखेंगे तो सत्ता सही मायने में बाहुबली के भाई भल्लाल देव के अंडर में आ रही थी, क्योंकि उनके मरने के बाद उनके बेटे को ही सत्ता मिलनी चाहिए थी। तो ये हायरार्की ऑफ एग्जीक्यूटिव है, ठीक है ना। साथ में इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव, दोस्तों ये इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव हमारे भारत देश के अंदर इस्तेमाल होती है, क्योंकि इसके अंदर हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली
लोगों को चुनते हैं। हम हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट दोनों ही को चुनते हैं, इसलिए उसे इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव यानी कि निर्वाचित कार्यपालिका के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे अपॉइंटेड एग्जीक्यूटिव क्या होता है? अपॉइंटेड एग्जीक्यूटिव में क्या होता है कि कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि एग्जीक्यूटिव में जो बड़ी पोस्टों पे होते हैं, जैसे स्टेट ऑफ द गवर्नमेंट हो गया जो राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट होगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गया, या मैं बोल सकता हूँ IAS IPS ऑफिसर हो गए, ये सब अपॉइंट हो रहे हैं, इनको नियुक्त करा जा रहा है, तो उसे आप अपॉइंटेड एग्जीक्यूटिव बोलेंगे, जिसको किसी न किसी के द्वारा अपॉइंट किया जाता हो। क्या PM को अपॉइंट किया जाता है क्या? नहीं अपॉइंट किया जाता। क्यों? क्योंकि PM को जनता चुनती है। सो आई होप यू क्लियरिफाई विद दिस। अब हम बात करेंगे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव में अंतर क्या होता है, पेपर में ज़रूर पूछा जाता है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव दोस्तों ऐसे एग्जीक्यूटिव होता है कंट्री का जो इलेक्ट होता है एक डिफाइंड पीरियड के लिए। मतलब अगर मैं बात करूँ PM का जो इलेक्शन होता है वो 5 साल के लिए होता है। इससे आप अंदाज़ा लगाओगे कि इलेक्टिव एग्जीक्यूटिव इसलिए क्योंकि इसको जनता चुन रही है। लेकिन क्या प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो भी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है? यस, क्योंकि वो भी तो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए आ रहे हैं। यानी कि आप देखेंगे कि PM का इलेक्शन हो या प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, मतलब राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री किसी का भी इलेक्शन हो, वो एक सर्टन टाइम पीरियड के लिए, एक डिफाइंड टाइम पीरियड के लिए आते हैं, इसलिए वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है। यहाँ पे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एक टाइम के बाद सत्ता में आ भी सकती है या उसे दोबारा से हटाया भी जा सकता है, जबकि परमानेंट एग्जीक्यूटिव के अंदर ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना? तो क्या यहाँ पे भल्लाल देव की जो मतलब बाहुबली की जो एग्जीक्यूटिव थी पॉलिटिकल थी या परमानेंट थी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ पे परमानेंट एग्जीक्यूटिव क्या होती है? परमानेंट एग्जीक्यूटिव के अंदर इनको कोई हटा नहीं सकता है। अगर आप IAS IPS ऑफिसर को अपॉइंट कर लेते हैं तो ऐसा नहीं कि उनको 5 साल के बाद उनकी पोस्ट से रिजाइन करना पड़ेगा, है ना? तो ये दिस इज कॉल्ड द परमानेंट एग्जीक्यूटिव। तो आपने बहुत अच्छी तरीके से समझा कि हमारे भारत देश के अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम है। इसके लिए हम पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव भी इस्तेमाल करते हैं और परमानेंट एग्जीक्यूटिव दोनों अपने भारत देश के अंदर इस्तेमाल होता है। तो सिंघम आपको समझ में आ गया होगा कि सिंघम जो है वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है और इसके अंदर सिंघम पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को बिल्कुल नहीं मानता है क्योंकि वो जनता के द्वारा अपॉइंट होकर नहीं आया है। अब क्योंकि हमने भारत के अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम अपना रखा है तो इसलिए आपको सेमी प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव समझना होगा। सेमी प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव के अंदर क्या होता है? द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर शेयर इक्वल पावर। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा। पार्लियामेंट्री जिससे आप पूरी तरीके से संसदीय शासन प्रणाली बोलते हैं वो अलग थी, फिर दूसरा था अध्यक्षीय शासन प्रणाली वो अलग थी, फिर है अर्ध अध्यक्षीय, मैं माफ़ी चाहूँगा अगर आपको स्क्रीन पर दिखाई ना दे रहा हो तो, लेकिन अर्ध अध्यक्षीय। अब संसदीय में क्या होता है? PM और प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति दोनों अलग अलग तरीके से अपॉइंट होते हैं, जबकि अध्यक्षीय के अंदर PM और राष्ट्रपति दोनों एक ही होते हैं और ये दोनों एक ही होते हैं और यहाँ पे दोनों की शक्ति का इस्तेमाल कोई एक ही बंदा करता है, जबकि यहाँ पे 2 बंदे करते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे PM और राष्ट्रपति दोनों पावर जो होती है वो इक्वल शेयर करी जाती है। राष्ट्रपति और PM दोनों इक्वल पावर शेयर करते हैं। तो इस हिसाब से फ्रांस के अंदर, रशिया के अंदर और श्रीलंका के अंदर आज भी सेमी प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव का इस्तेमाल किया जाता है। तो सोचो कि मतलब ये सिस्टम कैसे बनाया गया होगा। अब हमारे भारत देश के अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम है तो इसलिए हमने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव और स्टेट एग्जीक्यूटिव बनाया हुआ है। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के अंदर हमारे प्रेसिडेंट होंगे, वाइस प्रेसिडेंट होंगे, PM होंगे और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, जबकि हमने स्टेट के अंदर गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और स्टेट मिनिस्टर्स बनाए हुए, सबकी पावर अलग अलग होगी। क्यों? क्योंकि हेड ऑफ द स्टेट जो रहेगा वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर रहेगा और उसके बाद हेड ऑफ द स्टेट जो होगा वो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को हेड करके चलेगा और हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को हेड करके चलेगा। इस हिसाब से हमारे भारत देश में प्रेसिडेंशियल पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम अपनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि इसके कारण सिर्फ और सिर्फ इतना फैक्ट था कि यहाँ पे एग्जीक्यूटिव जो है वो इफेक्टिवली कंट्रोल होगी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल के द्वारा। क्योंकि हमारे पार्लियामेंट के अंदर आप देखेंगे, कार्यपालिका के अंदर आप देखेंगे जो PM होता है जिसे आप हेड ऑफ द स्टेट बोलते हैं, हेड ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं, हेड ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं, वो जनता के द्वारा इलेक्ट होके आता है इलेक्शन के द्वारा।
इसीलिए उसको ही पार्लियामेंट के अंदर एग्जीक्यूटिव का रोल ज़्यादा दिया जाता है, जबकि हेड ऑफ द स्टेट जो होता है प्रेसिडेंट, उसकी अलग पावर होती है, लेकिन वो भी अपॉइंट होता है। एक तो कारण ये है, दूसरा कारण है द गवर्नमेंट वुड बी सेंसिटिव टू द पब्लिक एक्सपेक्टेशन एंड वुड बी रिस्पॉन्सिबल एंड द अकाउंटेबल। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये सरकार जो होती है, जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होगी, यानी कि पीएम के अंडर में जितने भी एमपी होते हैं या एमएलए होते हैं, वो हमेशा पब्लिक ओपिनियन की बात करते हैं, पब्लिक के सेंटिमेंट्स की बात करते हैं, पब्लिक के हित के लिए बात करते हैं। जबकि आप देखेंगे कि वो हमेशा अकाउंटेबल रहना चाहते हैं, किसके प्रति? जनता के प्रति। बट हेड ऑफ द स्टेट कभी भी अकाउंटेबल नहीं होता। हमारे देश में राष्ट्रपति कभी भी जनता को जवाब देने के लिए अकाउंटेबल नहीं है, जवाबदेही नहीं है। तो मेरे हिसाब से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम बेटर गवर्नमेंट है चलाने के लिए, और जिसमें क्या होता है कि शक्तियां बटी हुई है, आधी पीएम के हाथ में, आधी प्रेसिडेंट के हाथ में, जिससे देश के अंदर डिक्टेटरशिप का आना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आपकी क्या राय है? कमेंट करिएगा। एंड आई होप यू गॉट सो मच इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस वीडियो, एंड लेट्स मीट इन द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो। और हम जानने की कोशिश करेंगे कि हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट की शक्तियाँ कैसी होती है, ये कैसे कंट्रोल करता है सारी एग्जीक्यूशन को, ठीक है ना। सो लेट्स मीट इन द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ई पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।